बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस व्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान साहब और उनकी टीम की, इमरान खान साहब और उनके खिलाड़ियों की, इमरान खान साहब और उनके अनमोल रतन की। और नॉट टू फॉरगेट कि इमरान खान साहब जीआईटी के सामने पेश हुए। कौन सी जीआईटी के सामने? उस जीआईटी के सामने जो कि खातून जज को धमकाने के हवाले से जो उनका केस चल रहा है उस हवाले से हुई। आज उनकी पहली पेशी थी और इस हवाले से भी हम बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि पेशी के अंदर तो जो हुआ सो हुआ, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो उसके अंदर जो उनकी टोन थी वो वही थी। मतलब खौफ का जो बुत है उन्होंने वो बरकरार रखना है, लोगों को डराना है, चाहे वो खुद अंदर से जितने चाहे मर्जी डर रहे हो, चाहे उनके कोई भी जो बात है ना वो सीधी पड़ ना रही हो। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सपोर्टर्स के अंदर ये बात और ये डर बना के रखना है कि देखें जी इमरान खान साहब तो लोगों को कितना डरा लेते हैं, हालांकि इसमें कोई सच्चाई है नहीं। हम पहले इमरान खान साहब ना और उनकी टीम की तो बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन उनकी पहले पेशी की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब जो है ना वो पेश हुए बिल्कुल, और हमें इतलात ये दी गई हैं कि कोई उनको क्वेश्चन एक सवालनामा दिया गया, 21 सवालात थे उस सवालनामे में। इसके अलावा ज़बानी सवाल भी उनसे पूछे गए और लगभग कोई 20 मिनट्स 15 से 20 मिनट उनकी जो है ये तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी रहा। मज़े की बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो आज जीआईटी के सामने बयान दिया वो वही बयान था जो उनके वकील ने ऑलरेडी रिटन दिया हुआ था। पहले जमा कराते हैं एक रिटन बयान, वही इमरान खान साहब ने जो रिटन बयान था जीआईटी के सामने पढ़ करके सुना दिया। तो उस बयान के अंदर ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, यानी वही उसके अंदर वो सेम चीज़ें हैं कि जी शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से अपनी तकरीर में उन्होंने कोई दहशतगर्दी की बात नहीं की है, और F9 पाक में जो तकरीर की वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में नहीं आती है। अपनी तकरीर में कानूनी एक्शन लेने की बात की, मैंने कोई धमकी नहीं दी। अच्छा, अब वो अलग बात है कि वो इससे पहले एक रोज़ पहले ही वो बता रहे थे इमरान खान साहब कि अगर अदालत जो है उन्हें उनकी उस दिन बात सुन लेती, जस्टिस अतर मनउल्लाह साहब जिस बेंच की सरबराही कर रहे थे, अगर वो उनको बात करने का मौका दे देती तो क्या पता वो बात कर लेते जो अदालत जो बेंच सुनना चाहता है। यानी कि उन्होंने एक तरह से एतराफ़ किया कि शायद वो माफ़ी मांग लेते। लेकिन आज जो उन्होंने अपना बयान पढ़ के सुनाया जो उनके वकील ने जमा कराया था वो यही था कि भाई मैं अपनी तकरीर में कानूनी एक्शन लेने की बात की थी, कोई धमकी नहीं दी थी। मतलब इमरान खान साहब अपना डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्होंने माफ़ी मांगनी है कि उन्होंने अपने अल्फाज वापस लेने हैं, या उन्होंने सिर्फ इसकी क्लैरिफिकेशन देती चली जानी। एक दिन बोलते हैं कि नहीं जी मैं तो माफ़ी मांग लेता, क्या पता मैं अदालत को वो बात कह देता जो अदालत सुनना चाहती है, यानी कि माफ़ी की बात ना। और दूसरी तरफ वो यही कह रहे हैं कि जी मैंने धमकाया नहीं है, मतलब क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। तो एक तो इसके अंदर कन्फ्यूजन अपनी जगह बरकरार है, ठीक है। इमरान खान और लोगों को कन्फ्यूज़ करने का भी उनका सिलसिला बरकरार है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने जो है इस पूरे मामले को इस तरह से लिया है कि इस मुकदमे को इंतकामी कार्रवाई है उनके ख़िलाफ़, और ये मुकदमा पूरा का पूरा झूठा है। बिल्कुल इंतकामी कार्रवाई होगी, बिल्कुल झूठा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन ये कोर्ट को डिसाइड करने देना। मसला ये है, बहस किस बात पर है? बहस इस बात पर है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अब जो भी मुकदमात बन रहे हैं, चाहे वो सियासी मुकदमात हैं चाहे वो इंतकामी मुकदमात हैं, अगर कोर्ट इन मुकदमात को एंटरटेन कर रही है, अगर उनकी पेशियाँ हो रही हैं, अगर हेयरिंग हो रही है, तो इमरान खान साहब को उसमें जाना चाहिए और जा करके उनको फेस करके कोर्ट की तसल्ली करानी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में माजी में ये होता रहा है, ये कोई अनोखी चीज़ इमरान खान साहब के साथ नहीं हो रही है। माजी में जब नवाज शरीफ साहब पैनामा हो रहा था, उसकी जीआईटी के सामने नवाज शरीफ साहब पेश होते थे, उस दिन हेडलाइंस चलती थी नवाज शरीफ के हवाले से। उस दिन क्या, बल्कि पूरी ट्रांसमिशंस होती थी, मैराथन ट्रांसमिशन चल रही होती थी। पैनामा, नवाज शरीफ की हाज़िरी, मरीम नवाज़ आ रही हैं। और आई स्टिल रिमेंबर कि जिस दिन मरीम नवाज़ ने जीआईटी के सामने पेश हो रहा था उस दिन तो पता नहीं कौन सा कोई नेशनल डे किस्म का मनाया गया था तमाम टेलीविजन चैनल्स पे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इमरान खान साहब किसी जीआईटी के सामने पेश हो रहे हैं और फिर वहाँ से निकल के जब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो वो जो इस जोम को हकीकत में तब्दील करने की कोशिश करते हैं ना कि अरे भाई मैं तो इतना पॉपुलर लीडर और देखे जी मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है, और जो पूरी दुनिया है वो मेरे पे हंस रही होगी। पूरी दुनिया के लिए ये मजाक खेज़ है, ये एक मजाक है कि मुझ जैसे शख्स के ऊपर एक दहशतगर्दी का मुकदमा बना हुआ है। मजाक नो मजाक। इमरान खान नीड्स टू अंडरस्टैंड कि वो कानून से ऊपर नहीं है, एक कानूनी प्रोसीजर है और उनको फेथ होना चाहिए जुडिशरी में। इमरान खान साहब को एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि जो कोर्स ऑफ लॉ है, जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, अगर वो दहशतगर्दी के मुर्तकिब नहीं हुए तो ऑफ कोर्स उनको क्यों कोई दहशतगर्द डिक्लेयर करेगा। बट मसला यह है कि प्रोसेस पूरा फॉलो होना चाहिए।
इनको इन्वेस्टिगेशन के अंदर हिस्सा लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन के अंदर सपोर्ट करना चाहिए, और फिर जो तफ्तीशी ने डिसाइड करना है कि इस मुकदमे को खारिज करे, जो कि बेसिकली उनकी अपील है कि इस मुकदमे को खारिज किया जाए, क्योंकि वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं। तो तफ्तीशी ने अब ये चीज़ डिसाइड करनी है, तो तफ्तीशी उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट बनाकर दे देगा। लेकिन इमरान खान साहब को इसको एक सही मानों में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना चाहिए, अगर इमरान खान साहब में वाकई कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है तो। अच्छा जी, उन्होंने पैगाम दिया, फिर आपको पता है मीडिया से गुफ्तगू तो करनी होती है, उन्होंने उसमें पैगाम दिया कि जितना मुझे तंग करेंगे उतना ही तैयारी करें, उतना ही तंग होने की तैयारी करें। अब इमरान खान साहब फिर वही डगर है। जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उन्होंने नवाज शरीफ से लेकर के, शहबाज शरीफ से लेकर के PMLN की किसी भी फ्रंट लाइनर को, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साहब, में 10,000 दफ़ा ये लिस्ट आप लोग के सामने गिनवा चुकी हूँ। उसी लिस्ट को आप रिपीट कर लें मल्टीप्लाई बाय 10 करके। किस किस को इमरान खान साहब ने दीवार से लगाने की कोशिश नहीं की, इंतकामी मुकदमात उसके ऊपर नहीं बनाए, बल्कि इमरान खान साहब का एजेंडा ये था। मैं तो अक्सर इमरान खान साहब को कहती थी कि आप हुकूमत के अंदर अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए आए हैं कि आप अपना बदला निकालने के लिए आए हैं नून लीग से और कुछ हद तक पीपल्स पार्टी से। अब भी इमरान खान यही कह रहे हैं नून लीग वालों को, हुकूमत को मैं बता रहा हूँ मुझे उतना तंग करना जितना आप तंग हो सकते हैं बाद में। मतलब कि वो ये बता रहे हैं कि दोबारा भी अगर उनको मौका मिला, दोबारा भी वो कभी हुकूमत में आए या उनको किसी किस्म की ऐसी पावर मिली, तो वो दोबारा इसी किस्म के सियासी मुकदमे बनाएंगे। यानी इस चीज़ को भी वो लेसन नहीं ले रहे। एक तरफ वो JIT को ये कह रहे हैं कि वो इस मुकदमे को अपने खिलाफ एक इंतकामी कार्रवाई समझते होंगे, होगी ये इंतकामी कार्रवाई, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन अगर आपको इमरान खान साहब आप कन्विंस्ड हैं कि आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई है और आपने कोई दहशतगर्दी का एक्ट नहीं किया है, तो आप इसी किस्म की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, यही इंतकामी कार्रवाई दोबारा भी करेंगे और आप इसके बारे में डंके की चोट पर हुकूमत को बता रहे हैं। तो मतलब आप अपनी ही बात को, अपनी ही कंडीशन को, अपने ही बयानात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब को ना सोचना चाहिए। समझ उन्हें अभी भी नहीं आ रही है, सोच उनको अभी भी नहीं आ रही है कि जो वो माजी में करते रहे वो ठीक नहीं है। हालांकि हालात बदल चुके। पाकिस्तान की सियासत में तो हालात बहुत जल्दी बदल जाते हैं भाई, वक्त एक सा नहीं रहता। अच्छा वक्त कब बुरा हो जाए, बुरा वक्त कब अच्छा हो जाए, पाकिस्तान के अंदर तो ये स्नैप ऑफ अ सेकंड में होता है भाई, कुछ पता नहीं चलता। खैर जी, इसके अलावा जी सहाफ़ियों ने फिर उनसे सवाल किया वो कॉल के हवाले से कि भाई आप क्यों नहीं कॉल दे रहे, अगर हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो और मईशत इतनी तबाह हो गई है तो भी आपको कॉल देनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी इमरान खान ने जवाब दिया कि इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई है, बहुत जल्द जो है वो कॉल दे देंगे। तो इमरान खान साहब की तो हत्तल इम्कान है कि वो कॉल दें, लेकिन जब तक उनको गारंटी नहीं हो जाती ना कि पंजाब से कितने बंदे आएंगे, इतने बंदे आएंगे जो शारक को ब्लॉक कर देंगे, इस्लामाबाद को, खैबर पख्तूनख्वा से तो चलो मुराद सईद साहब अपनी हाज़िरी लगवा ही लेंगे, पूरी कर ही लेंगे, वहाँ से वो लोगों को लेकर आएंगे आएंगे। अच्छा जी, तो जब तक उनको ये श्योरिटी नहीं होती तब तक उन्होंने ये कॉल नहीं देनी है। लेकिन सितंबर का वो बार बार कह रहे हैं कि इसी रवा महीने में, सितंबर में ही उन्होंने इस हुकूमत के लिए एक सितमगरी का माहौल क्रिएट करना है। तो वो भी देख लेते हैं कि क्या है। लेकिन अभी हम ज़रा पहले इमरान खान साहब के ना उन अनमोल रत्नों को देख लेते हैं। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के ऊपर तो इमरान खान ने ठक करके एक जो है वो ट्वीट खड़काई है, और वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ट्वीट खड़काई है। मैं आपको पहले पूरा मामला भी बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको इमरान खान साहब की जो वो ट्वीट है वो भी बता देती हूँ। इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है ना, उन्होंने कहा है कि जी अपने, ये साथ चल भी रही है, मैं पढ़ भी देती हूँ। अपने हिसाब पर छाए हेजान के बाइस उन्होंने हमारी फ्लड रिलीफ टेलीथॉन तक को ब्लैकआउट किया, यानी हुकूमत की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने सैफुल्लाह नियाज़ी के घर छापा मारा और उनके कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह ले उड़े। इम्पोर्टेड सरकार प्लस इसके सरपरस्त हमें दीवार से लगा रहे हैं। मैं उन्हें मुतनब्बा कर रहा हूं कि इसके नताइज होंगे जो उन्हें भुगतना होंगे। फिर धमका रहे हैं, मतलब फिर धमका रहे हैं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान क्या और आगे इनके जिन अनमोल रत्नों की मैं बात करने वाली हूँ वो भी धमका रहे होते हैं। ये सैफुल्लाह नियाज़ी केस के हवाले से इन्होंने ये ट्वीट किया है कि सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पे छापा मारा गया, और अब मैं आपको उसकी हकीकत भी बता देती हूँ। बिल्कुल छापा मारा गया। इस स्टोरी का दूसरा वर्जन भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि हमें FIA की तरफ से आया। उन्होंने ऑफिशियली FIA ने यह बताया है कि जी साइबर क्राइम विंग ने, FIA के साइबर क्राइम विंग ने इस्लामाबाद में सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी के घर पे छापा मारा है, और I-92 पे उन्होंने एक दफ्तर पर छापा मारा, सिर्फ घर पर नहीं बल्कि I-92 में एक दफ्तर पर छापा मारा। और ये जो छापा मारा गया है ये बाकायदा सर्च वारंट लेकर के मारा गया है, ठीक है। बयान में FIA ने यह वाज़ेह किया है कि जो सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब है उनके घर से लैपटॉप, फ़ोन और दीगर सामान जब्त किया गया है। उन्होंने ये भी बताया है कि रीज़न क्या है।
रीज़न इसकी ये है, ये आपने गौर से सुननी है रीज़न, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब उसको बिल्कुल पोर्ट्रे कर देते हैं ना कि जैसे हाय पता नहीं उनको कितना दीवार से लगाया गया, हाय इतने बेचारे इमरान खान और हाय इतनी बेचारी पीट गए, जो बात बात पर धमका रहे होते हैं, बात बात पर तरियां लगा रहे होते हैं, वो इतने बेचारे हो सकते हैं? वो तो खुद ऐसी की तैसी फेर दे अगले बंदे की। तो ये इनको बेचारगी का जो ये जो वो जो इन्होंने चोला ओढ़ा होता है ना, जो ये ढोंग करते हैं, जो नाटक करते हैं बेचारगी का, ये चल नहीं रहा और ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि इनकी हरकतें बेचारगियों वाली नहीं है ना। अच्छा जी, रीज़न क्या है? सैफुल्लाह नियाज़ी साहब एक वेबसाइट चला रहे थे, एक वेबसाइट ऑपरेट कर रहे थे और वेबसाइट को गैर कानूनी तौर पर फंड्स इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। देखिए ना, ये एक गैर कानूनी अगर फंडिंग हो रही है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो शख्स जो कि ऐवान का हिस्सा है, आपको पता है ना, सेनेट एक मुक़द्दस ऐवान है हमारा, द अपर हाउस द लोअर हाउस, इसको मिला करके एक पार्लियामेंट बनती है, तो वो सेनेटर हैं। और अगर इस किस्म की कोई मशकूक एक्टिविटी होगी तो क्या हुकूमत को या इदारों को हरकत में नहीं आना चाहिए? आपने इसके ऊपर इतना वाविला कर दिया। असल खबर तो ये है भाई, शर्जील मेमन साहब का इसके साथ भी ट्वीट ये साथ ही चल रहा है, मैं आपको नथी करके बताती हूँ, क्योंकि वो बता रहे हैं ना कि जी हम तो इमरान खान ट्वीट कर रहे हैं ना, दूसरी ट्वीट भी मैं आपको पढ़ देती हूँ। वो कह रहे हैं कि जी एक जानिब में इम्पोर्टेड सरकार हमें सैलाब के बायस सियासत ना करने का कह रही है, जबकि दूसरी जानिब हमें हरासा करने, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमों के अंदर आज हमारा मौक़िफ़ पेश करने वाले सहाफ़ियों को निशाना बनाने और मेरी जो तकारीर और बयानात की नशरियात रोकने के लिए टीवी चैनल्स और यूट्यूब वगैरह को बंद करने के सिलसिले में तेज़ी ला रही है। आप बात कर रहे हैं जी सैलाब, और आप बात ये कर रहे हैं कि जी टेलीथॉन को ब्लैकआउट कर रहे हैं, और ये वो आप क्या कर रहे हैं? शर्जील इनाम मेमन साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर और इसके अलावा बहुत नोन फेस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। शर्जील इनाम मेमन को किसी किस्म के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जानता है, पुराने सियासतदान हैं। उनकी ट्वीट चल रही है, उन्होंने नीचे तस्वीरें भी शेयर की, अंग्रेज़ी में ट्वीट है, मैं पढ़ देती हूँ, ये साथ में चल भी रही है, तस्वीरें भी हैं। वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम में परचेस्ड फ्लावर फ्रॉम पंजाब फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल ऑफ सिंध। पीडीएम में ने कुछ आटा वाटा ख़रीदा सिंध में सैलाब ज़दा लोगों के लिए। तो पीटीआई पंजाब हुकूमत ने क्या किया? टुडे पीटीआई पंजाब गवर्नमेंट कॉन्फिस्केटेड दोज ट्रक्स एट पंजाब बॉर्डर एंड लॉन्च्ड एफआईआर। PTI again and again crossing all the limits before they started a fake campaign and now they are stopping relief items. FIR की भी कॉपी शर्जील इनाम मेमन ने लगाई है, और जो ये लेकर के जा रहे हैं सारी इफेक्टिस के लिए, फ्लड इफेक्टिस के लिए जो भी ट्रक वगैरह लेके जा रहे हैं, इसकी भी उन्होंने तस्वीर लगाई है। खुद इमरान खान साहब ये कर रहे हैं। पंजाब की हुकूमत किसकी है? इमरान खान साहब और परवेज़ लाई साहब के अंडर है ना, इमरान खान साहब की हुकूमत है। खुद इनको पता नहीं है कि अपनी हुकूमत के अंदर ये किस तरह से सैलाब ज़दगान की मदद के पूरे मामले को साबुटाज कर रहे हैं, और ये सैफुल्लाह नियाज़ी साहब पे रो रहे हैं। आप फेथ रखें ना सिस्टम पर, अगर नहीं सैफुल्लाह नियाज़ी ने भी अगर कुछ नहीं किया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, छूट जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। आप भी अगर दहशतगर्दी के मुर्तकब नहीं पाए जाते तो आपके ऊपर से भी ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। तो हौसला हौसला, लेकिन हौसला नहीं है ना, हौसला ही तो नहीं है पीटीआई में। अब जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब है, वो वाइस चांसलर हैं गोमल यूनिवर्सिटी के, उनको तरिया लगा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि उनके ऊपर अपना पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। ये कोई तरीका है? वैसे आप डॉक्टर शहबाज गिल को रोते फिरते हैं कि हाई डॉक्टर है, अमेरिका से सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी डिग्री का भी उसने पास नहीं रखा, पाकिस्तान आ गए उनको सर्व करने के लिए, और यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि वाइस चांसलर्स हैं, हाउ कैन यू डू दिस? आपने तो अली अमीन गंडापुर से नहीं पूछा, हर जगह पे ये चीज़ सर्कुलेट करी, जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला धमकियाँ लगा रहे हैं, क्योंकि खान साहब धमकियाँ लगाते हैं ना, मैं बता रहा हूँ इस हुकूमत को, मैं बता रहा हूँ इसको, तो जज को भी लगा देंगे, इस्टेब्लिशमेंट को भी लगा देंगे। मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ साथ, बकौल इमरान खान साहब के इम्पोर्टेड हुकूमत है ना, उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी रगड़ा लगा रहे हैं। यास्मीन राशिद साहिबा को आप क्यों भूल जाते हैं? मतलब मैं यास्मीन राशिद साहिबा की मैं पर्सनली दिल से बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। यास्मीन राशिद साहिबा क्या फरमा रही हैं? यास्मीन राशिद साहिबा का यहाँ पे इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि वो भी एक ठीक ठाक एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पंजाब में खड़े होकर के मीडिया से गुफ्तगू के अंदर वो लोगों को बता रही है। वही आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पे मेरिट वाली बात पे वो यास्मीन राशिद ये फरमा रही हैं कि चोर अगर लगाएंगे तो ऐसा बंदा ही लाएंगे ना जो उनको बचाएगा। फिर इमरान खान आराम से कह देते हैं कि जी सबसे बड़ी पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अपने हर बयान के अंदर वो और उनके जितने अनमोल रतन हैं
वो इस्टेब्लिशमेंट को इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नत्थी करेंगे, और अगर इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हैंडलर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी यानी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि साजिश की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाने की। अपने बयानात तो देखें वो क्या कर रहे हैं। खुद इमरान खान साहब ने खुद सहाफ़ियों से गुफ्तगू के अंदर क्या कहा है कि हमारे पास सूबों में हुकूमत है लेकिन बूट नहीं है। बूट ना होते तो, अगर बूट नहीं होते तो काम कैसे होता, ये इमरान खान साहब सहाफ़ियों को कह रहे हैं कि अगर बूट की सपोर्ट नहीं होती ना तो फिर काम कैसे होता। तो फिर आप मेरिट की बात करते हैं, बातें आप ऐसे करते हैं सहाफ़ियों के साथ, फिर आप मेरिट की बात करते हैं। यास्मीन राशिद साहिबा कैसे मेरिट की बात करेंगे? आपकी पार्टी का कैसे कोई शख्स मेरिट की बात करेगा? अली अमीन गंडापुर साहब मेरिट की बात करेंगे, जो एक सिटिंग वाइस चांसलर को धमकियां दे रहे हैं, तरियां लगा रहे हैं कि तुम रिजाइन करो, तुम चले जाओ, तुमने क्यों नहीं अभी तक इस्तीफा दिया। इमरान खान साहब बात करेंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी अभी एक मुकदमा चल रहा है कि आप जुडिशरी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाय मैं सदके जाऊँ आज़म सवाती साहब, उनको आप कैसे भूल सकते हैं। मैं ख्याल से आज़म सवाती साहब के ऊपर ही मुझे लगता है इस वीलॉग को मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। आज़म सवाती साहब का ताज़ा तरीन इरशादात, ताज़ा तरीन उनके बयानात। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गद्दारी के फतवे जारी करती रही है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी के फतवे जारी कर रही है। और वही बात है कि आज़म सवाती साहब भी कोट अनकोट यही कह रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब बड़े पुरअमन हैं, हम बड़े पुरअमन हैं, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वो दहशतगर्द है। अगर कुछ खुदा का खौफ करो, आपने इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी दहशतगर्द मतलब कर दिया, उनको भी आपने नत्थी कर दिया इसके साथ। ये बड़ी सीरियस बातें होती हैं। दहशतगर्दी का आपको मतलब भी पता है? सवात में देखें फिर, अगर आपको मतलब समझना है तो आप क्यों नहीं चीज़ों की संगीनी को समझते। आप खुद ही एक माहौल बनाते हैं, फिर खुद ही उसके अगेंस्ट चले जाते हैं, और फिर जब आपके ऊपर रिपरकशंस आते हैं तो आप बेचारा कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। हाय मैं बेचारा, हाय मेरी पार्टी बेचारी। ये देखें ना, मैंने आपको 5 ये एग्जांपल्स आपसे शेयर किया। आज़म सवाती, यास्मीन राशिद, अली अमीन गंडापुर, सैफुल्लाह खान न्याजी, इमरान खान साहब खुद। इन 5 चीज़ों के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से लेके इदारों के खिलाफ, और इसके अलावा अपने ही इमरान खान साहब के नैरेटिव के खिलाफ जिस तरीके से धमकाया गया, जिस तरह से एक नरेशन बिल्डिंग की गई, फिर आप दूसरे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? मत करें किसी दूसरे को ब्लेम। वो जो बार बार खान साहब कहते हैं मैं खतरनाक हो रहा हूँ, मैं खतरनाक हो जाऊँगा, जेल जाके और ख़तरनाक हो जाऊँगा, घर जाके और ज़्यादा हो जाऊँगा, मुल्क से बाहर जाके और ज़्यादा हो जाऊँगा। जहाँ पे भी जाके आपने जितना भी ख़तरनाक होना है ना, सबसे पहला ख़तरा आप अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीलॉग में गिनवाई है ना, इसका कसूरवार ना इमरान खान साहब नवाज शरीफ को ठहरा सकते हैं, ना मरियम नवाज़ को, ना शहबाज शरीफ को, ना आसिफ अली जरदारी को, ना बिलावल भुट्टो को। इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, उनके अनमोल रतन, उनके नैरेटिव पर है और किसी पर नहीं। इस वीलॉग में इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।